ए गाइस, क्या हाल है? हम बढ़िया हैं यार। आज मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो ही फेंक दी जाए। हाँ, तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बताना चाहूँगा। एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखा करता था। मैं कई कईयों की देखा करता था। मैं ऐसे नाम तो नहीं पता मेरे को। तो पहले स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब काफ़ी एजी जोक्स, मतलब ऐसे ह्यूमर वगैरह थोड़ा, जो कि अच्छा भी लगता है एक हद तक। आजकल के स्टैंड अप कॉमेडीज़ में ये हो गया कि ऑब्जेक्टिफिकेशन या सेक्सिज्म, रेसिज्म और ये यही सब बकचोदी हो गई है और काफ़ी डार्क ह्यूमर हो गया है बैंड चो। ऐसी एक क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे टू बी स्पेसिफिक। प्रणीत मौर्य की खुद की नहीं, प्रणीत मौर्य के शो में एक बंदा आया था उसकी ऑडियंस बन के, वहाँ पे उस लौंडे की क्लिप वायरल हो रही है। स्टैंड अप कॉमेडी चल रही थी, प्रणीत मौर्य वही कर रहे होंगे अपनी, है ना, बकचोदी। तो उस बंदे ने अपना डेट का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो बोलता है कि 370 की बिरयानी मैंने इस लौंडिया को खिलाई थी, ऐसे ऐसे, तो बिना चूत मारे तो छोड़ूंगा नहीं है, अब भोसड़ी का चुप्पा तो चाहिए कम से कम। बोल रहा वो कम से कम रिकवर करने की बात कर रहा था वो, कि 370 खर्च किए हैं भाई, ऐसा कैसे जान दूंगा, ये थे उसके एग्जैक्ट वर्ड। अब लोग पे आ गई इस बात को लेकर भड़क। लोग काफी भड़क रहे हैं इसको लेके कि बैंड के लंडन ने बोल कैसे दी ये बात, ये साला अपने आप को समझता क्या है, ये भोसड़ी का, इसकी औकात क्या है, ऐसे मतलब ऐसा लोगों का कुछ रिएक्शन रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। ये जो अभी बात, ये जो भोसड़ी की इंटरनेट पे इतना हवा बन रहा है जिस इस बात का, ये बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम। इसका मतलब मैं उस बंदे को सही नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल आइसबर्ग का एकदम टॉप है, टॉप। जो अब इतना बड़ा कर रहे हो तुम लोग, इससे भी ज्यादा नीच और लुच्चड़ लुच्चड़ बंदे देखे हैं जिनमें मैं भी खुद आता हूँ। ये आइसबर्ग के एकदम टॉप में है ये चीज, और इसका इतना पतंगड़ बनाया जा रहा है बात का। मैं यहाँ पे किसी के उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ, उसने गलत बात बोली है एकदम, भोसड़ी के की माँ चुट जानी चाहिए इस बात पे। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो बात इसने बोली ये आइसबर्ग के एकदम टॉप पे आती है। मतलब इसके बॉटम पे तुम लोग गए नहीं हो, बॉटम पे जाके तुम्हारी माँ चुट जाएगी अगर तुम देखोगे वहाँ पे कैसे कैसे लोगों की मेंटेलिटी होती है। मेंटेलिटी की बात चल रही है यहाँ पे, कैसे कैसे लोगों की मेंटेलिटी होती है बॉटम में आइसबर्ग के। तो ये है चोल ज़्यादातर। और क्या कहते हैं, लोग इतना भड़क गए इसके इस पॉइंट पे कि लोगों ने इसके वर्क प्लेस में उसके क्या कहते हैं बॉस तक पे कांटेक्ट कर दिया, बॉस भोसड़ी का, उसको फायर करने का वो वीडियो एक डाली उसने। मैं डाल दूंगा अभी एक वीडियो यहाँ पे। Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Jangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for, and they certainly should not be influencing young minds. We reviewed this matter internally. We spoke to our team, including female employees. We reviewed his conduct inside the workplace, and we asked difficult questions. But interestingly, we could not find a single complaint against him from our team. Team described him as professional, respectful, hardworking, and well-behaved at work. But what happened outside the workplace has now affected the workplace, and I have the responsibility towards the company, our team, our clients, and the environment we create here. That is why we have decided to part ways with Himanshu. फायर करने की धमकी, मतलब बात चली थी इसकी कि नौकरी वोकरी चली जाएगी इसकी, ये भांग वोकरी, ये वो। लेट मी गाइस हिट यू विद अ कोल्ड वाटर। दिस जोक राइट हियर इज नॉट दैट डीप। मैं यहाँ पे इस बंदे की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सुनाने वाले इससे ज़्यादा बुरे बुरे जोक सुना देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती जितनी यहाँ पे हो गई है ये। जैसे कि बिहार के सीएम, मतलब बिहार का कोई नेता था कोई, उसने बोल दिया था जस्ट रेप होता है लौंडिया का जब, जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय। उसकी मैंने इतनी कंट्रोवर्सी नहीं देखी जितनी मैंने इस लोंडे की कंट्रोवर्सी देखी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ खुद का। मैंने तो नहीं देखी भाई, ना मैंने उसकी ज़्यादा रील देखी। वो उसे तो दबा सा दिया गया एक तरह से। और ये बंदे की 370 की बिरयानी की, जिसमें से इसने इनडायरेक्टली ही बोला था, उसकी बात करता पतंगड़ जो बनाया जा रहा है। अब इस लौंडे की बहुत बात कर ली, अब एक और है लौंडिया, उसकी बात की जाती है। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है सेजल पवार करके, इसने ये बता रही थी कि बेंचो एक डेड मरा हुआ पेशेंट मेरा डला था उसका, तो मैं उसका लंड का साइज अपने कलीग के लंड के साइड से नाप के देख रही थी। यार पता नहीं उसने जोक के लिए बोला यार रियलिटी बता रही है बहन की लोड़ी मुझे ना पता। वो बोल रही थी कि इसका लंड का साइज छोटा है, मरे हुए लोंडे, वो मर चुका है, वो लोंडा जो लेटा है उसकी, वो मर चुका है, और वो उससे अपने कलीग से बोल रही है कि लंड नापो है जो। और इसका ये इसके बारे में ये नहीं पता ये सच बात है कि नहीं। इसका स्टैंड अप कॉमेडी करके इसका जोक सुना रही है वहाँ पे। और वेन्यू में तो लोग हंस देते हैं, लेकिन ऑनलाइन सब अकड़ दिखाते हैं भोसड़ी के। है साले, भाई इतनी हिम्मत है तो भोसड़ी का वेन्यू पे बोलो ना। अब ऑनलाइन क्या तुम भोसड़ी के माँ चौधा रहे हो यहाँ पे। चलो ये दूसरी बात तो थोड़ी बकचोदी थी बहन जो, इसमें क्या बोल रही है बहन की लोड़ी है, देखा।
यहाँ पे आइस ये थोड़ी टॉप से नीचे आती है, आइसबर्ग के थोड़ा नीचे जा चुके हैं अब हम, ये एक इस एक ही वीडियो में, समझ रहे हो। हाँ काफ़ी बकचोदी चल रही है कि स्टैंड अप, मैं भी उन दिनों को काफ़ी मिस किया करता हूँ एंचो, जब कॉमेडी का मतलब होता था हाँ बस मजाक बनाना है एक दूसरे का और कुछ नहीं, ना सेक्सिज्म होता था ना रेसिज्म होता था ना ऑब्जेक्टिविटी होती थी। अब तो बहन चोद सब कुछ हो जाएगा, बहन की चोरी ये चोरी। यार यही इस इतनी बात करनी थी, इस चीज़ के बारे में थोड़ी बातचीत करनी थी, है ना। बाय।